जिंदगी का लॉकडाउन जिंदगी बचाने के लिए बच गई है जिंदगी, पर जो जिंदगी बची हुई है वो अब अपने जिम्मेदारी के बोझ तले कहीं दबी जा रही है। ये सुनसान सड़क, ये सुनसान गलियां, ये बंद पड़े रोजगार, ये बंद बाजार और घर पर बैठे लाखों हजारों कलाकार, आखिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे चलाएंगे? 1 साल 4 महीने हो गए, कोई काम नहीं हुआ है, कोई धन उपार्जन नहीं हुआ है, घर की जिम्मेदारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? आखिर इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? हम एक प्रयास कर रहे हैं, हम सभी कलाकार एक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप दें। हमने आपको चुना है, आप सत्ता में हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ही देना होगा। लीजिए, सुनिए डी तारकेश्वर राव जी से उनकी बातें। जोहार, मैं तारकेश्वर राव, बो एन आरो पिक्चर्स का लाइन प्रोड्यूसर। लास्ट ईयर तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए क्योंकि 2020 का जो कोरोना था हम सबको मार दिया। लास्ट ईयर हमने जैसे तैसे जीने के लिए गोल्ड लोन लिया ताकि अपना जीवन चल सके, मगर इस साल तो गोल्ड लोन का भी ऑप्शन नहीं है। पता नहीं लीवर किडनी लोन मिलता हो तो वो लेना पड़े, क्योंकि इस साल भी काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं कर पा रहा कोरोना के चक्कर में, मतलब ना भीख मांग पा रहा है, ना लोन ले पा रहा है, ना कुछ काम कर पा रहा है। तो अभी सरकार बताए कि हम लोग क्या करें। ये जिम्मेवारी सरकार की है, चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, कि हम लोगों को वैक्सीनेट करे और सेफ्टी दे और हम लोग अपना प्रिकॉशन लेके काम कर सकें। क्योंकि काम नहीं करेगा तो घर नहीं चलेगा। बहुत सारा लोन है, बहुत सारा अदर लाइबिलिटीज़ है जिसको करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा? तो करने के लिए तो हम चोरी चमारी नहीं कर सकते। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्रिएटिव लोग हैं, तो हमको कोई क्रिएटिव ही काम करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को क्रिएटिव काम, सेफ्टी प्रिकॉशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए काम करने के लिए परमिशन दे, ताकि हम लोग काम कर सके और अपना रोजी रोटी चला सके। जो प्रॉब्लम हुआ लास्ट ईयर वो सबको हुआ, अभी भी जो हो रहा है सबको हो रहा है। हमें पता है कि प्रॉब्लम है, मगर फिर भी हम लोग चाहते हैं कि मतलब कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों को भी ऑप्शन मिले कि वो लोग भी अपना रोजी रोटी चला सके और काम कर सके और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद। यह स्थिति सिर्फ एक डी तारकेश्वर राव जी का नहीं है। हजारों लाखों इस देश के कलाकार आज इसी स्थिति में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? सरकार इस समस्या पर कब ध्यान देगी? 1 साल 4 महीने हो गए। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं फिल्म मेकर गौतम सिंह जी से कि वो क्या कहते हैं। मेरा नाम गौतम है। आई एम फ्रॉम जमशेदपुर एंड पिछले 15 सालों से आई बीन लिविंग हियर इन दोहा, कतर, गोइंग अराउंड द वर्ल्ड मेकिंग फिल्म्स। आई हैव आल्सो मेड सम फिल्म्स इन झारखंड। आप जितने भी विकसित देश या राज्य देखेंगे, you will see they have invested quite a lot in their art. Not when they become developed, right in the beginning. Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Punjab, entire Europe, America, they have invested quite a lot in their art and artists while they were growing. And today, they have managed to have their own distinct identity. They have managed to preserve their languages, they have managed to preserve their identity, they have managed to preserve their history. जहाँ तक झारखंड का सवाल है, कहानी बड़ा ही दुखद रहा है अभी तक. There has been several attempts from some organization, some groups
to help the art and artist, government, but it has not been very encouraging. So far, we are now more than 2 decades old state. Not much has happened. I can tell you from my personal experience. So in 2016, I was making a feature film, Hindi feature film. And that's the time when government, Jharkhand government, came up with that subsidy plan. To apply for that, you need to pay 100,000 rupees, 1 lakh rupees. And I did it. And several other people, genuine filmmaker I know from Jharkhand who did it. It's 6 years now. And I have been there several times, and I see a lot of people going there several times. Nothing has happened. कम से कम 5 बार हमारी फाइल गुम हो गई। 6 से 7 बार हमने सारे ऑफिशियल्स और कमिटी को अपनी फिल्म दिखाई है। सारा प्रोसेस कई बार होके गुजर गया। Now finally in 2019, at the end of 2019, all the approval, all the signatures were done, but still nothing has happened. ये आर्टिस्ट को मदद करना है या आर्टिस्ट को लूटना है? But this happens to the genuine people. The moment I agree to use my sources, to pay somebody, to call somebody, to influence somebody, it will all get fixed. But being a man of principle, I have refused to do so. And the people who have refused to do so have to keep waiting. And those people who are in charge of it, and those committees, which is made up of some political organizations, Karjakartas, they are there to kill the artists. Artists have no energy or time to go after one office to another. If you make them do that, they will not be able to create art. You as a government, you as society need to go to the artist. You need to help the artist. And this is the time you do so. इस कोरोना काल में कलाकार जीने का हक मांग रहा है। उसे जीने का हक मिलना चाहिए। भारत कलाओं का देश है। भारतीय कलाओं का एक विशिष्ट स्थान है पूरे विश्व में। आज भारत के कलाकार ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए विवश हैं जिसके बारे में कभी कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। आप कुछ सोचें। आइए इसी कड़ी में सुनते हैं सुदीप्तो आचार्य जी को, जो FTI के पूर्व छात्र हैं और एक फिल्म शिक्षक हैं। मैं सुदीप्तो आचार्य एक फिल्म मेकर और फिल्म टीचर तथा फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के पूर्व छात्र। इस कोरोना काल में हमारे देश के तमाम रंगकर्मी घर बैठे हुए हैं। इस बात का जितना गम है, उससे ज़्यादा आशंका उनके मानसिक और शारीरिक स्वस्थता को लेकर है। क्या 2 वक्त के रोटी के साथ दवाइयाँ और ज़रूरी सामग्री उन्हें मिल रहा है? रंगकर्मी समाज के एक बुलंद आवाज़ हैं। कहीं हालात सुधरते सुधरते हम उन्हें खो न दें। मेरा केंद्रीय और राज्य सरकारों से ये विनम्र निवेदन है कि वे हमारे देश के तमाम छोटे बड़े रंगकर्मियों के साथ दे, मासिक स्टाइपेंड के माध्यम से भरोसा दे, ताकि उन्हें एहसास हो कि वो अकेले नहीं हैं। नमस्ते। हम इस देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के कलाकार हैं। इससे बड़ी दुख और त्रासदी की बात क्या हो सकती है जब अपने ही देश में कलाकार अपने आप को यतीम, अनाथ महसूस करने लगे। आज पिछले 1 साल 4 महीने से यही तो कलाकार अनुभव कर रहा है। आइए सुनते हैं संजीव जायसवाल जी को, जो बॉलीवुड में एक्टर हैं और एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। वो क्या कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजीव जायसवाल और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा लेकर के आया हूँ। मुझे लगता है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, यानी कि महामारी,
कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी सबकी रुक सी गई है। पिछले साल भी पूरा देश लॉकडाउन में रहा और अभी भी लॉकडाउन जारी है, इस साल भी। इस वजह से बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके लोग बेरोज़गार हो गए हैं, लोगों के पास काम नहीं है, घर चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। चूँकि मैं कला के क्षेत्र से आता हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं इस विषय पर बातचीत करूं कि मेरे साथी कलाकारों के साथ जो फिल्मी दुनिया में हैं या थिएटर की दुनिया में हैं या किसी भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बातचीत करूं। मेरे ख्याल से सरकार को हम कलाकारों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, और जिन कलाकारों के पास पिछले साल भी काम नहीं रहा, इस साल भी काम नहीं है, और दूसरे देशों में अगर आप देख लें, जैसे अमेरिका है, अमेरिका है, लंदन है, यूरोप के देश हैं, जहाँ पर कलाकारों को बेरोज़गारी भत्ता दिया जाता है, यानी कि जिस समय उनके पास काम नहीं है उस समय उन्हें एक उचित धन दिया जाता है ताकि वो अपने घर और परिवार का निर्वाह कर सके उस धन के साथ, उस पैसे के साथ। क्योंकि हम कलाकार ही होते हैं, जब देश में कोई विदेश का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट का कोई भी आता है तो आप जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वही अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को दर्शाते हैं, पेश करते हैं उनके सामने, जिससे पूरे देश के बारे में पता चलता है। तो मेरे ख्याल से इस समय जो हमारी सरकार है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ वो सोचें, उन्हें भी बेरोज़गारी भत्ता दें, उनके भी घर परिवार हैं वो भी ठीक से अपने घर को चला पाएँ, बच्चों को जो ज़रूरी चीज़ें वो मुहैया करवा पाएँ। तो मेरी ये सरकार से गुजारिश है कि वो इस तरफ भी ध्यान दे और कलाकार को और कला को मरने ना दे। धन्यवाद। तो आइए इस कड़ी में सुनते हैं गौतम शंकर दास जी को, जो एक रंगकर्मी है और साथ ही साथ पत्रकार भी हैं। नमस्कार, मैं परफॉर्मिंग मीडिया फ्रेटर्निटी के एक सदस्य गौतम शंकर दास हूँ। ये लॉकडाउन ज़रूरी था, इससे इन्फेक्शन साइकिल घटा है, रिकवरी रेट्स बढ़े हैं और मृत्यु का दर बहुत कम हुआ है। ये ज़रूरी था। फिर भी हम रंगकर्मियों का, जिन लोगों का एक अभिनय जीविका साधन है, परफॉर्म करना जीविका साधन है, ऐसे कुछ हमारे रंगकर्मी परिवार के लोग जो लो इनकम ग्रुप से हैं, उनकी रोजी रोटी परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत बीमार चल रहे हैं और आर्थिक अवस्था बहुत संगीन होने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा ठीक से। बाकी रंगकर्मी जितना हो सके कर रहे हैं, लेकिन कितने दिन तक। मेरी गुजारिश है झारखंड सरकार से कि जिन लोग परफॉर्मिंग मीडिया पर ही डिपेंडेंट हैं, उन लोग के लिए सरकार कुछ योजना बनाए ताकि वो जी सके और आगे अपना परफॉर्मेंस जारी रखे, ताकि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स साथ साथ कुछ सोशल मैसेजेस अपने नाटक के ज़रिए, नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, रंगमंच के ज़रिए प्रेजेंट कर सके। इन द मीन टाइम मेरे रंगकर्म के भाई बहनों को मैं अनुरोध करता हूँ कि बी सेफ, कीप अदर्स सेफ। धन्यवाद, शुभेच्छा। इस फिल्म के माध्यम से मैं उन सभी कलाकारों को एक आवाज़ दे रहा हूँ कि आप जहाँ हैं वहीं से एक आवाज़ लगाएं। आज सामूहिक होकर एक आवाज़ लगाने की आवश्यकता है। ये फिल्म बहुत छोटी है, प्रयास बहुत बड़ा करने का है। तो लीजिए सुनिए मनोहर जोशी जी को, वो क्या कहते हैं।
नमस्कार, मेरा नाम है मनोहर जोशी और आप जिन्हें जानते हैं रविकांत मिश्रा मेरे मित्र है, एक कलाकार है और मैं भी एक छोटा सा कलाकार हूँ। कलाकार होता क्या है? क्या होता है कलाकार? कलाकार वो जीव है जो दुनिया की मनोरंजन की भूख मिटाता है। मनोरंजन की भूख कलाकार मिटाता है। चाहे फिर आप उसे किसी भी कैटेगरी में गिन लीजिए, वो आर्टिस्ट हो सकता है, राइटर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कैमरामैन हो सकता है, म्यूज़िक डायरेक्टर हो सकता है, सिंगर हो सकता है। एक छोटे से छोटा कलाकार जो मनोरंजन बांटता है वो कलाकार है। और कला, मनोरंजन एक ऐसा माध्यम है जिस पे सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई कमा के देता है तो मनोरंजन पे बहुत अधिक टैक्स है भाई। तो आज के इस विपरीत काल में जो कुछ चल रहा है, कलाकार घर पे बैठा है और रंगमंच का कलाकार तो बिल्कुल ही घर पे बैठा है साहब। छोटे मोटे दूसरे उद्योग भले चल रहे हो, मगर जो एक्टिंग के नाम पे जीता है, जिसे और कुछ नहीं आता, एक्टिंग के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, वो आज करीब 1.5 साल होने आया है, रेंग रहा है, जीने के लिए रेंग रहा है। कलाकार ऐसा प्राणी है कि जिसे भीख मांगना नहीं आता, वो मांग नहीं सकता। भिखारी का रोल बाकायदा बहुत अच्छे से कर लेगा, मगर जब कहीं हाथ फैलाने की बारी आती है तो नहीं कर सकता वो, उसके बस का नहीं है साहब। हाँ, वो उम्मीद भरी नज़रों से आपकी तरफ देखता ज़रूर है। तो सरकार वो आपको देख रहा है, चुपचाप खड़ा आपको देख रहा है। करिए कुछ। उसे सिर्फ रोटी चाहिए, जीने के लिए रोटी चाहिए, ताकि जिंदा रहे और आगे भी मनोरंजन करे आपका। और कर तो फिर शुरू हो ही जाएंगे सरकार, कर का क्या है, वो तो वसूले ही जाएंगे। मगर जिसके कंधे पे वसूले जाते हैं, क्या उसको जीने का हक नहीं दे सकते? इतना सा है, उसको बहुत ज़्यादा सहूलियतें नहीं चाहिए सर, उसे सिर्फ जीने के लिए रोटी चाहिए, उसके परिवार के लिए रोटी चाहिए, बाकी सबके बगैर गुजारा कर लेगा। तो वो उम्मीद लगाए बैठा है आप पे। और कलाकार मरना नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। सोचिए, सोच का विषय है, आप भी सोचिए। मगर कुछ उम्मीदें हैं आपकी तरफ, कृपया प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें और कलाकार को ज़िंदा रहने का मौका दें। थैंक यू, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। विदेश में कलाकारों को इस तरह की फिल्म बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनको उनका अधिकार उसी तरह मिल जाता है जैसे उनको मिलना चाहिए। भारत में हमें ये फिल्म बनानी पड़ रही है, यही हमारे लिए एक दुख की बात है। किसी मित्र ने कहा कि कलाकार मांगना नहीं जानता, वो देना जानता है। पर आज स्थिति ऐसी हो गई है कि कलाकार मांग रहा है, पर वो भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना हक मांग रहा है। और हक मांगने से पहले मिल जाना चाहिए। इसी कड़ी में सुनते हैं रविकांत मिश्र जी को। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी,
झारखंड सरकार। मैं रविकांत मिश्र झारखंड का रहने वाला हूं। पिछले 25 वर्षों से रंगकर्म फिल्म टेलीविज़न के माध्यम से मैं अपना काम कर रहा हूं। महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले 1 साल 5 महीने से हम सभी कलाकार, भारत के सभी कलाकार जो हैं वो पूर्ण रूप से बेरोजगारी की स्थिति में जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में घर परिवार चलाना कितना संघर्षपूर्ण और जोखिम का काम होता है, ये आप बेहतर जानते हैं। महोदय, विदेश में जब लॉकडाउन लगा तो वहाँ के कलाकारों को जिंदा रखने के लिए, वहाँ की कला संस्कृति को जिंदा रखने के लिए उनको बेरोजगारी भत्ता दिया गया। महोदय, ऐसी कोई योजना भारत में हो जाए तो हम सभी कलाकारों को जीने का एक माध्यम मिल जाएगा। अब आप थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि एक आदमी के हाथ पैर बांध दिए गए हैं और उसको एक गहरी नदी में फेंक दिया गया है कि कहा गया कि भैया आप तैरो। हम कैसे तैर सकते हैं? बस ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। हम काम कर नहीं पा रहे हैं, धन का उपार्जन हो नहीं पा रहा है और परिवार की जिम्मेदारी बनी हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, मैं झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस भयंकर स्थिति पर ध्यान दें। ये वही कलाकार हैं जो देश की कला संस्कृति को संग्रहित करते हैं, विकसित करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। कोई देश अगर जाना जाता है तो अपनी कला संस्कृति के माध्यम से भी जाना जाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि लॉकडाउन के पीछे जो समस्या उत्पन्न हो रही है कलाकारों को लेकर के, उस समस्या पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।